2025 में तकरीबन 3,600 चाइल्ड अब्यूज़ केसेस फाइल किए गए। ये वो नंबर्स हैं जो केसेस फाइल किए गए। एक्चुअल नंबर्स इससे काफ़ी ज़्यादा ही होंगे, जिनमें से 238 केसेस गैंग केसेस थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान में 2026 में इस टाइप के क्राइम्स का रेट काफ़ी कम हो गया होगा। तो आइए आपको पिछले 10 से 15 दिनों का रिमाइंडर देते हैं। सो लेट्स बिगिन and watch till the end. बाईस जून 2026, शहर है सरगोदा। दोपहर के तकरीबन 3 बजे के वक्त एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया। एक 7 साला बच्ची जिसका नाम है मुंतहा, वो अपने घर से निकलती है और घर के करीब ही एक स्टोर पर जाती है, लेकिन वो कभी वापस नहीं आती। वक्त गुजरता गया और उसके घर वालों की टेंशन स्टार्ट हो गई। अब उसके घर वालों ने उसको ढूंढना शुरू किया। करीबी रिश्तेदार, मोहल्ले वाले और करीबी दुकानों पर उसको ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। तब उसके घर वालों ने पुलिस को इन्फॉर्म करने का फ़ैसला किया। टाइम है तकरीबन 7:30 से 8 बजे। पुलिस वालों ने अपनी रिसर्च शुरू की और सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि मुंतहा स्टोर गई तो थी, लेकिन वहाँ से बाहर नहीं आई। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए स्टोर के अंदर गई तो वहाँ पर काम करने वाले एक लड़के की जूती पर खून का निशान देखा। तो पुलिस का शक मज़ीद बढ़ गया और उन्होंने पूरे स्टोर की अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन करने का फ़ैसला किया। इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब वो स्टोर के 3rd फ्लोर पर मौजूद एक स्टोर रूम में पहुँचे तो उन्हें वहाँ पर मुंतहा की बॉडी मिली। मुंतहा एक 7 साल की बच्ची जिसको बेरहमी से उसका गला काट कर मार दिया गया। मेडिकल रिपोर्ट से पता चला कि उसको कत्ल करने से पहले उसका किया गया था। उसके साथ ये सब करने वाला उसी दुकान पर काम करने वाला एक लड़का जिसका नाम था अरसलान। अब पुलिस ने अरसलान को अपनी कस्टडी में ले लिया। अब तक सोशल मीडिया पर इस केस के काफ़ी चर्चे हो चुके थे और पुलिस पर भी एक प्रेशर था। और फिर दिन आता है 24 जून 2026। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, सीसीडी ने बताया कि उन्होंने अरसलान को पुलिस मुकाबले में मार दिया है। बट दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। क्या सिर्फ यही इंसाफ है? इस केस ने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया और हर किसी को एक ही बात सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या 2026 में दिन के टाइम भी बच्चियां सेफ नहीं? दिस इज़ द इस्लामिक कंट्री, दिस इज़ पाकिस्तान। अभी मुंतहा के केस को कोई भूला नहीं था और उसके एक ही दिन बाद कराची से एक ऐसा दिल दहला देने वाला वाक़या सामने आया जिसने इंसानियत पर बहुत सारे सवाल उठाए। 23 जून 2026, शहर है कराची, कायदाबाद। दोपहर के करीब 12 बजे का वक्त है। सब कुछ नॉर्मल। एक 3 साल की बच्ची अपने घर से निकलती है बाहर खेलने के लिए। यह फर्स्ट टाइम नहीं था, यह उसकी ऑलमोस्ट डेली की रूटीन थी। वो घर से बाहर जाती थी, खेलती थी और घर वापस आ जाती थी। बच्ची का नाम है कुलसूम, उम्र 3 साल। 12 बजे वो अपने घर से निकली खेलने के लिए, लेकिन वो घर वापस नहीं आई। 1 घंटा गुजरा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, कुलसूम का कुछ पता नहीं था। अब उसके घर में पैनिक स्टार्ट हो गई। उसके घर वालों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, लेकिन शाम तक कुलसूम का कुछ पता नहीं था। शाम को जब उसके ग्रैंडफादर घर आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि घर के दरवाजे के बाहर एक बॉडी पड़ी है, जो उनको काफ़ी अजीब सी बात लगी। जब वो बॉडी के करीब गए और बॉडी को खोल कर देखा तो वो हैरान रह गए। बॉडी के अंदर उनकी 3 साल की ग्रैंड डॉटर कुलसूम की डेड बॉडी पड़ी थी। पुलिस को बुलाया गया, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा एंड मेडिकल रिपोर्ट से पता चला कि कुलसूम को करने से पहले उसके साथ भी किया गया था। उसकी बॉडी पर जगह जगह ज़ख्मों के निशान थे। जिसने भी ये सब किया उसका अभी तक कुछ पता तो नहीं है, ना अभी तक पुलिस उसका कुछ पता कर पाई है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। बहरहाल कुलसूम के साथ ये सब करने वाले का अभी तक कुछ पता नहीं है। वो आज भी हम ही लोगों के बीच में खुला घूम रहा होगा और क्या पता अपना अगला शिकार ढूंढ रहा हो। इस केस ने पूरी इंसानियत को हिलाकर रख दिया और एक ही बात सोचने पर मजबूर कर दिया
क्या इंसान जानवर से भी बदतर हो सकता है? एक इंसान की सोच कितनी ही घटिया हो सकती है। एक 3 साल की बच्ची जिसने अभी सही से बोलना भी नहीं सीखा होगा, जिसने अभी दुनिया में कुछ देखा ही नहीं होगा, उसको तो ये भी नहीं पता होगा कि उसके साथ क्या हुआ। एट द एंड मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद आपको इन केसेस के बारे में बताना नहीं था, बल्कि आपको ये समझाना था कि इस टाइप के केसेस डेली बेसिस पर पाकिस्तान में हो रहे हैं। एक छोटी बच्ची का रेप होता है, 2-4 दिन लोग सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाते हैं, उसके लिए जस्टिस मांगते हैं, स्टोरी लगाते हैं और 1-1.5 हफ्ते तक वो भूल गए होते हैं। अगर आप लोगों को याद होगा तो 2018 में ऐसा सेम केस हुआ था ज़ैनब के साथ। तब भी सेम यही हुआ था, लेकिन वो एक सीरियल किलर का काम था। लेकिन ये सब केसेस तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हो रहे हैं। एट दी एंड मेरा बस एक ही सवाल है, क्या ये सब करना इतना आसान है? और इन सब को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। स्टे अवेयर, स्टे सेफ। और कब तक अहले खाना इज्जत बचाते रहेंगे, और कब तक हम नाबालिग जनाजे उठाते रहेंगे।